नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। सीमा जी और अरविंद जी का एक बेटा राहुल और एक बेटी प्रिया थी। दोनों बच्चों की शादी हो चुकी थी। बेटी अपने घर में खुश थी, लेकिन सीमा जी की बहू बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। ना तो वह घर का कोई काम करती थी और ना ही अपने पति का ध्यान रखती थी। इसी वजह से आए दिन उनके घर में कलह होने लगी। थक हार कर राहुल ने अपनी पत्नी से तलाक लेने का फैसला कर लिया और 1 साल के भीतर ही राहुल का विवाह भी हुआ और तलाक भी। सीमा जी और उनके पति अब बेटे की दूसरी शादी करने के बारे में सोचने लगे। उन्होंने अपनी बिरादरी में यह सूचना भिजवा दी कि कुंवारी से लेकर तलाकशुदा, विधवा कोई भी चलेगी, लेकिन स्वभाव की अच्छी होनी चाहिए। काफ़ी प्रयास के बाद एक गरीब घर की लड़की अंजलि से राहुल का रिश्ता तय कर दिया गया। अंजलि का पति मर गया था, लेकिन उसके कोई बच्चा न था। काफ़ी सोच विचार करके दोनों की शादी की तारीख निकलवाई गई। तय यह हुआ कि 8-10 आदमी जाकर ही मंदिर में राहुल और अंजलि का विवाह करा लाएंगे। आखिर शादी का दिन भी आ गया। घर में बस थोड़ी बहुत ही रौनक थी। गिने चुने मेहमानों को ही बुलाया गया था। वैसे तो शादी का घर था ये, लेकिन बच्चे के जन्मदिन या शादी की सालगिरह पर भी इससे ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं जितना उस घर में उस समय थे। दूर से देखने पर कोई नहीं कह सकता था कि इस घर में ही शादी है। इस घर के बेटे राहुल की शादी थी, लेकिन आज कोई उल्लास, कोई गीत संगीत नहीं, क्योंकि ये इसकी पहली नहीं, दूसरी शादी थी। घर में सीमा जी के पास मुश्किल से 5-6 औरतें ही थीं, जबकि बाहर अरविंद जी के पास 8-10 आदमी। वही 8-10 आदमी जाकर बेटे के लिए दूसरी पत्नी ले आए। दूसरी पत्नी का नाम अंजलि था और उसकी भी ये दूसरी ही शादी थी। घर के बाहर जब गाड़ी आकर रुकी तो सीमा जी ने बेटे और बहू की आरती उतारी। चूँकि दूसरी शादी थी, इसलिए ज़्यादा रीति रिवाज नहीं निभाए गए। अंजलि को अंदर कमरे में बैठाने के बाद सीमा जी की शादीशुदा बेटी प्रिया ने आकर पूछा, माँ, भाभी ने इतनी भारी साड़ी पहन रखी है, इतनी गर्मी में उन्हें परेशानी हो रही होगी, इसलिए भाभी के कपड़े बदलवा देते हैं। उनके कपड़े कहाँ रखे हैं, बस ये बता दो ताकि मैं उनके कपड़े बदलवा दूँ। सीमा जी तुरंत बोली, अरे राहुल के कमरे में ही तो हैं, वहीं अलमारी में टांग रखे हैं मैंने इसके कपड़े। सुनकर प्रिया राहुल के कमरे में गई, लेकिन फिर तुरंत ही वापस आकर बोली, माँ, वहाँ तो पुराने कपड़े टंगे हैं, नए कपड़े पूछे थे मैंने, आपने नए कपड़े नहीं तैयार करवाए क्या? सीमा जी प्रिया को एक तरफ ले जाकर बोली, अरे कौन से नए कपड़े तैयार करवाती, पूरी अलमारी साड़ियों से भरी पड़ी है, उन साड़ियों का क्या होगा फिर? दूसरी पत्नी ही तो है, अगर पहली वाली के पुराने कपड़े पहन लेगी तो क्या हो जाएगा? फिर वैसे भी इतने पुराने भी नहीं हैं कपड़े कि पहने न जा सकें। लेकिन माँ, वह तो पुरानी भाभी के। लेकिन प्रिया को तुरंत ही सीमा जी ने चुप करा दिया। तो क्या हुआ, है तो इस घर की बहू के ही ना, उन्हीं में से कुछ निकाल कर पहना दे। कौन सा हम फ्रेश बहू लेकर आए हैं, इसकी भी तो दूसरी शादी है। प्रिया थोड़ी देर अवाक सी अपनी माँ को देखती रह गई तो सीमा जी फिर बोली, अरे इतना क्या सोच रही है, जाकर उसके कपड़े बदलवा दे और अंदर कमरे में ही बिठा दे। कहकर सीमा जी रिश्तेदार औरतों की तरफ चली गईं और प्रिया अंजलि को उसके पति राहुल के कमरे में ही ले गई। वहाँ उसने अलमारी खोलकर एक लाल रंग की साड़ी उसे निकाल कर दी और बोली, लो भाभी, आप ये पहन लो, गर्मी बहुत पड़ रही है और इतनी भारी साड़ी में आपको दिक्कत हो रही होगी। अंजलि ने प्रिया को कृतज्ञ नज़रों से देखते हुए मुस्कुराकर साड़ी अपने हाथों में ले ली। लेकिन ये क्या, ब्लाउज़ भला उसके नाप का कैसे होगा? शायद राहुल की पहली पत्नी का शरीर थोड़ा भरा हुआ था,
इसी कारण अंजलि को वह ब्लाउज़ बहुत ढीला आया। एक पल के लिए तो प्रिया भी शर्म से गड़ गई, लेकिन फिर बात संभालते हुए बोली, भाभी, आपने तो गोल्डन कलर का इतना सुंदर ब्लाउज़ पहन रखा है, उसी पर ये साड़ी पहन लो। आजकल तो वैसे भी ब्लाउज़ साड़ी के साथ कंट्रास्ट में ही होते हैं। और फिर आपके नाप के ब्लाउज़ हम सिलवाते भी कैसे? आपका नाप ही नहीं था हमारे पास। अंजलि ने चुपचाप उसी ब्लाउज़ पर वह साड़ी पहन ली, पर उसे समझते देर न लगी कि ये सारे कपड़े राहुल की पहली पत्नी के हैं। बाहर आकर वह औरतों के बीच में जाकर बैठ गई तो उसकी चाची सास ने टोक दिया, ये साड़ी मैं कितने चाव से स्वाति के लिए लाई थी, लेकिन बेचारे की किस्मत में ये साड़ी पहननी लिखी ही नहीं थी। पूरे 1500 रुपये की थी। ये सुनते ही बाकी औरतों ने भी राहुल की पहली पत्नी स्वाति के बारे में बात करनी शुरू कर दी। अंजलि को ऐसा लग रहा था जैसे स्वाति वहाँ ना होकर भी उन सब के बीच ही थी और उसे जैसे कोई देख ही नहीं रहा था, ऐसे जैसे कि वह एकदम से अदृश्य हो गई हो। अंजलि को सब बातें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ससुराल में पहला दिन था तो क्या बोलती। जैसे तैसे उसने वह समय बिताया। अगले दिन सब मेहमानों के साथ साथ उसकी ननद भी अपने घर लौट गई। जाने से पहले भी उसने अपनी माँ को समझाया, माँ, भाभी के लिए कुछ नए कपड़े जरूर सिलवा देना, आखिर वे इस घर की बहू हैं अब, और क्यों मैं किसी के पुराने कपड़े पहने। लेकिन सीमा जी ने उसकी बात ये कहकर टाल दी कि फिजूल खर्ची क्यों करनी, जब ज़रूरत होगी तब दिलवा देंगे। उस दिन के बाद भी जब भी अंजलि राहुल की पहली पत्नी स्वाति के कपड़े पहनती तो कभी सास, कभी राहुल, तो कभी कोई और उससे जुड़ी किस्से कहानियाँ सुनाने शुरू कर देते कि वो साड़ी किसने खरीदी थी, कहाँ से खरीदी थी, स्वाति ऐसी साड़ी पहनती थी, वह ऐसे रहती थी, उसका शरीर भरा हुआ था, उस पर ये कपड़े बहुत जचते थे, और ऐसी ही बहुत सारी बातें। अंजलि इन सब बातों से धीरे धीरे चिढ़ने लगी, क्योंकि कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता था। हमेशा स्वाति की ही बातें होती थीं। स्वाति उन लोगों के दिल और दिमाग से निकल नहीं पा रही थी। अंजलि को ये भी लगने लगा था कि वह राहुल की पहली पत्नी स्वाति की उतरन पहनती है। अगर सबको उसकी इतनी ही याद आती है तो उसको छोड़ा क्यों था? क्यों की दूसरी शादी? उसी को मनाकर ले आते, लेकिन नई बहू होने की वजह से वह कुछ भी बोल नहीं पाती थी। कुछ भी बोलने में उसे शर्म आती थी। स्वाति जाते हुए अपना सारा सामान ले गई थी, पर ससुराल की तरफ से चढ़ाए गए कपड़े शायद ससुरालियों ने खुद ही रख लिए थे, और वही कपड़े अब अंजलि को पहनाए जाते थे। कई बार अंजलि का मन किया कि बोल दे, पर बोल ही नहीं पाई। हद तो तब हो गई जब करवा चौथ के व्रत के लिए सभी औरतें नई नवेली दुल्हन की तरह पूर्ण श्रृंगार करके तैयार होती हैं। तब भी सासू माँ ने स्वाति का ही पुराना सुहाग का जोड़ा निकालकर पकड़ा दिया, और साथ ही साथ सुना भी दिया कि हम स्वाति के लिए बड़े प्यार से लाए थे। ससुराल की तरफ से सबसे महंगा जोड़ा यही था। पूरे 30,000 का खरीदा था उस समय। इसी जोड़े को पहनकर वह इस घर में आई थी। इसी को ले जाने की फिराक में थी, पर मैंने इसको पहले ही छिपा कर रख दिया था, जिससे वो इसे ना ले जा पाए। अंजलि एकटक उस जोड़े को देखती रही। आज करवा चौथ के दिन, जहाँ सुहागन अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा करती हैं, सुहागन की तरह तैयार होती हैं, सारा श्रृंगार करती हैं, वहीं सासू माँ उसको राहुल की पहली पत्नी का जोड़ा दे रही थीं, जो स्वाति ने पहना था और जिसका तिरस्कार किया गया था। अंजलि को यह बिल्कुल गवारा नहीं हो रहा था। सासू माँ तो बोलकर चली गईं, क्योंकि पड़ोस की औरतें व्रत कथा सुनने के लिए उनके यहाँ एकत्रित ही हुई थीं। अंजलि जब तैयार होकर बाहर आई तो सब हैरानी से उसे देखने लगे। उसने सादी सी गोटे लगी चुनरी पहन रखी थी, जो उसके माता पिता ने उसको दी थी। उसको देखते ही उसकी सास मुंह बनाती हुई बोली, ये क्या सादी सी चुनरी ओढ़ ली? आज करवा चौथ है, आज दुल्हन की तरह तैयार होना था। तुमने वो लहंगा क्यों नहीं पहना जो मैंने तुम्हें दिया था? लेकिन अंजलि ने अपनी सास की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसको चुप देखकर राहुल बोला, माँ,
तुमसे कुछ पूछ रही हैं। तुमने लहंगा क्यों नहीं पहना? तुम्हें पूरे श्रृंगार के साथ पूजा में आना था ना, पर तुम ये सादी सी चुनरी पहनकर आ गई। अंजलि रुआसी सी होकर बोली, माफ़ करना राहुल जी, पर अब मैं और आपकी पहली पत्नी के कपड़े नहीं पहन सकती। मैं जब भी आपकी पहली पत्नी के कपड़े पहनती हूँ, ना चाहते हुए भी वह मेरे साथ ही होती है और मेरे पर छा जाती है। उसके कपड़ों में मैं कहीं दिखाई ही नहीं देती सबको, बस वही दिखाई देती है। मैंने हमेशा उसके पुराने कपड़े पहने, कभी मना भी नहीं किया, लेकिन सुहाग का जोड़ा तो मेरा अपना होना चाहिए था ना। क्या मैं इतने के भी लायक नहीं हूँ? कहते कहते अंजलि रो पड़ी। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा फैल गया। किसी के मुंह से कुछ भी नहीं निकला। लेकिन फिर अंजलि की सास ने ही बात संभालते हुए कहा, माफ़ करना बेटा, हमारा तो ध्यान ही नहीं गया इस तरफ। मैंने तो अनावश्यक खर्चे से बचने के लिए तुम्हें पुराने कपड़े पहनने को दे देती थी, लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। अभी तो व्रत कथा तुम इसी चुनरी में सुन लो, फिर मेरे साथ बाजार चलकर अपने लिए कुछ नए सूट, साड़ियाँ और एक सुहाग का जोड़ा भी खरीद लेना, और रात को चांद देखकर व्रत उसी नए जोड़े में खोलना। अब तो ठीक है ना बेटा? जी मम्मी जी। अंजलि की आंखों में खुशी के आंसू थे और स्वाति का साया हमेशा से उसके ऊपर से हटने की संतुष्टि भी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।